चलिए बुलाते हैं हमारे आज के मेहमानों को। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड कपल, एक्टर एंड मॉडल नेहा धूपिया एंड मिस्टर अंगद बेदी। ओ भाई सुनो मेरी गल। या ब्रो, हाय देखो मैडम। एक बार जोरदार तालियां अंगद और नेहा के लिए। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नेहा आपका, आप तो पहले भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, तो फिर भी मतलब स्वागत तो कर दो ना। अगर पहले आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में दूसरी बार कोई आए तो यू वोंट से वेलकम। मौका नहीं मिलने वाला आपको। मेरे तो आज एपिसोड में आई हैं, आपसे तो शादी हुई है। वही तो मैं कह रहा हूं, 3 साल होने लगे सॉरी सॉरी। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अंगद तो मिलते रहते हैं, क्या बोलूं मैं। तो आपको पता ही होगा, बड़ी प्यारी सी बिटिया हुई है। बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। और बहुत 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 मुबारक आपको। thank you, आपकी thank you। बिटिया कितनी प्यारी भाई है। आपको किसी दूर की बुआ या फूफी का फोन तो नहीं आया कि बेटी हुई है, 51,000 शगुन दो? नहीं नहीं आया? नहीं, इस बार आपके लेट लिए हो गई आप। मतलब बेटी आपकी हुई है तो हमें आपको शगन देना है। एक्चुअली उल्टा है इनका। अच्छा हाँ, अगर आप नहीं दो इनको तो फिर ये परमीत सर को भेजती हैं। अच्छा वो फिर चाबुक नहीं होता वो वाला, गुड़ुम गुड़ गुड़ गुड़, अपने आप को मारते हैं। 1,000 चाबुक अगर आप उनको पैसे ना दो। ओहो, नहीं, माफ करो, मैं शगन दे दूंगी। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी। 2016 में मैं यहाँ पर आया था अच्छा, और मैं ऑडियंस में बैठा था, और आज 2020 है। थोड़ा बहुत मैंने काम किया एंड आई फील दैट एज एन एक्टर, हर किसी एक्टर का एक ड्रीम होता है कि वो इस शो पर आए, बिकॉज आई फील दिस इज थैंक यू। the number 1 show India has, and Thank you, today Baji. to be on your set, sir, इस मंच पर खड़े होके I think I've done something right in my career. बाजी आई लव यू। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस सेट। थैंक यू नेहा, आप लोग आए। ये अब आप नकली नकली मुस्कान क्यों? अरे नकली नहीं है, नकली है मेरी पूरी। निकलती ये आजकल आपको- इतनी। मेरी शादी हो गई ना। आइए आइए बैठिए। अच्छा, आप सबको पता ही है, गुंजन ने हाल ही में अंगद सक्सेना की थी। सॉरी, अंगद ने हाल ही में गुंजन सक्सेना की थी। उससे पहले तो मतलब गुंजन सक्सेना से पहले पिंक, टाइगर जिंदा है, सूरमा, जोया फैक्टर जैसी फिल्में की। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो आज ही आया होगा ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं क्या थोड़ी अपनी प्रमोशन करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेहा का एक शो आता है टीवी पे, उसमें ये कंटेस्टेंट्स को बड़े मुश्किल टास्क देती हैं। उसके बाद जब वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जाके उनको अपनी टीम में लेती हैं। तो मैं सोचता हूँ वो तो टीवी शो है, इनको आपने एज ए हस्बैंड अपॉइंट किया हुआ है, इनसे कितने टास्क करवाए होंगे आपने? पूछो ना जी, रोज करदा मैं, रोज टास्क करदा। सवेरे उठ के सॉरी बोलना, रात में सोने तो पहले सॉरी बोलना। नहीं नहीं, अंगद की ना एक ही पॉलिसी है, मैं सुबह उठ के ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि आज मैंने 10 बार या 15 बार ये गलती तो करनी है, तो वो उस गलती के लिए पहले ही सॉरी बोल देता है। कई बार वैसे इंसान अच्छा होता है, वैसे सॉरी बोल देता है, गलती जरूरी नहीं कही हो उसकी। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ पाजी, मतलब ये पता ही है। अगर ये वो गैंग अप होना है 2 against 1, हमारी क्या मजाल हम तो- गैंग बना सके आपके सामने। नहीं, तो हम भी तो हैं 2 against 2 हो जाएंगे ना। नहीं, आदमी आदमियों का, लड़कियों का लड़कियों का आदमी। जैसे अर्चना जी परमीत सर को रोज टास्क देती हैं कि जी अगर तुम जीते तो खाना तुम बनाओगे, और अगर मैं जीती तुम पराठे बनाओगे। मतलब कोई भी जीत जाए, पेट उनको अपना भरना है। तो ये माहौल है, पर ठीक है। पर पाजी वैसे कैसा मजा आ रहा है शादी के बाद? जी बिल्कुल। लाइफ में क्या चेंजेस आए आपको? लगता है आप में कोई चेंज आया? हाँ जी, चेंजेस बहुत आए जी। मैं बहुत पेशेंट हो गया हूँ, यू नो, पेशेंट भी हो समझ गया। हाँ, दोनों तरीके का पेशेंट हो गया हूँ। ऑल्सो शी इज बीन द लव ऑफ माई लाइफ, एंड काफी इन्होंने मुझे भगाया है। हम लोगों ने एक पिक्चर भी करी थी थोड़े टाइम पहले, अच्छा जहाँ मुझे इनसे प्यार हुआ था। रीजनल पंजाबी पिक्चर थी जी वो। अच्छा जी। हाँ जी, तो मैं उत्थे भी चक्कर काटे। तो आपने क्या सोचा, फिल्म रीजनल है तो हीरोइन को ही सेट कर लो, मतलब ऐसे? नहीं, मैं गया थी नानू सेट करन। मैं तो इनके पेरेंट्स तक भी पहुंच गया था। अच्छा। कि चलो टू शो ना, यू नो, वेरी नॉट जस्ट एलिजिबल नाइस बॉय बट आल्सो फैमिली। तो आपको डर नहीं लगा वो एक्स नेवी ऑफिसर कहीं आपको समुद्री जहाज पे ले जाते सर हैं? हम भी तो स्पोर्ट्समैन के बेटे हैं। अच्छा, जब बेदी साहब को आपने पहली बार बताया, बिशन सिंह बेदी साहब को, जब नेहा के बारे में आपने बताया, तो क्या बोले फिर? क्या रिएक्शन था उनका? स्पेशली जब आपने बताया कि पापा मैं शादी करने जा रहा हूँ। He said, बेटा कुएं च गिरना जरूरी है। ये तो मेरे को पहली बार पता चला है। पर फिर नेहा आपको चेंजेस नजर आए हैं अंगद में?
नहीं, I mean ज्यादा मेरे को चेंजेस नहीं नजर आए अंगद में, बट what I expected to what he is now different. कैसे मतलब? जैसे ना, I would love one thing that Angad would do for me is मतलब make चाय. It's a very small thing, पर मेरे को ना लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिला था जिसको चाय बिल्कुल टॉप क्लास की बनानी हो. अच्छा. अंगद इज मैं चाय बड़ी चंगी बनाना जी. he's a very good cook. और उसका ना वो चाय बड़ी अच्छी बनाता. मुझे बहुत वैसे भी बहुत प्यार है, पर उसने चाय बनाई और फिर चाय पे मान गई. But having said that, it's great. मैं हमेशा ये कहती हूँ, और you know, I hope ये कभी लॉकडाउन किसी के साथ और ना हो, लाइफ में कभी लॉकडाउन ना हो. पर if my daughter ever asks me for advice, you know, मैं किस तरह की लड़के से शादी करूँ मम्मी, मैं बस ये बोलूँगी, anybody you can survive a lockdown with. Absolutely. And I swear to God, I've survived a lockdown and much more with him. It's amazing. He's amazing. लॉकडाउन में बड़े राज सामने आए पति पत्नी को एक दूसरे के ही. Yes. हाँ बहुत हैं. अंगद के तो बहुत हैं. बताओ फिर. वो कोई भी पिक्चर किसी भी जगह से जितनी बार उसने पहली देखी हो फिर भी वो देख लेता है. एंड देन द अदर थिंग इज, अगर किसी ने बोला है दिस फिल्म इज टेरिबल, हैव यू सीन इट, उसी दिन अंगद जाके. मेरी भी यही प्रॉब्लम, कोई बोल दे ना बड़ी खराब पिक्चर, मैं जाके देखता हूँ. देखता हूँ कि हाँ कभी ऐसी मेरे को ना ऑफर हो जाए. अच्छा, अंगद के बारे में, मैं अंगद और नेहा के बारे में आपको पता ही, खैर आप न्यूज़ सब देखते हैं कि 3 मई को इन्होंने नेहा के घर वालों से बात की, 4 मई को अपने घर वालों से बात की, 5 मई को दोनों के घर वालों ने आपस में बात की, 10 तारीख को जाके इन्होंने गुरुद्वारा में शादी की, 11 को हनीमून पे गए, 12 को इन्होंने खुशखबरी भी सुना दी. 13 को ऐसा कौन सा जरूरी काम था आपको जो सारे काम आपने इतनी जल्दी कर दिए? इन्होंने ना इवेंट लॉक किया हुआ था. अच्छा. अमेरिका में. तो शादी शायद पुश भी हो सकती थी, लेकिन वो इवेंट नहीं कैंसिल हो सकता. ठीक है, कमिटमेंट है. तो हमने शादी करी और उसी रात हमने फ्लाइट पकड़ के हम लोग अमेरिका गए थे. वाओ. बट ये जो आपने हमें बेइज्जती के तौर पे कॉम्प्लीमेंट दिया है, nobody has described our week like this. मेरे को ये साउंड बाइट जरूर देना. 10 दिन की एक बड़ी अच्छी मजेदार स्टोरी है. अच्छा, अंगद के पापा बिशन सिंह बेदी साहब, उनको कौन नहीं जानता, बड़े महान स्पिनर रहे हैं, हमारी इंडियन टीम के लिए खेलते रहे हैं. और अंगद ने भी रणजी ट्रॉफी जो है खेली है. तो जैसे बेदी साहब स्पिनर है, तो किसकी गूगली ज्यादा खतरनाक होती है, स्पिनर की के वाइफ की? वाइफ की सर, वाइफ. ओहो, एक सेकंड नहीं लगा आपको सोचने में. वाइफ की. लंबा जाओगे आप, शाबाश, वेरी गुड. बिल्कुल, टिके रहोगे पिच पे. अच्छा, नेहा ने लॉकडाउन में बहुत अच्छा वर्कआउट किया, योगा किया, और सुना है अंगद पाजी ने भी 4-5 किलो वेट कम किया है. तो जो योगा वो करती थी वही किया है कि जो दूसरी फंक्शनल एक्सरसाइज होती है, वो जो कपड़ा भिगो के ऐसे करके पोछा, वो वाली, वो भी किए हैं आपने? जी, बर्तन भी बड़े घिसे हैं सब, मैंने तो बहुत किए हैं. जब तक इनकी क्लास खत्म होती थी, दिन में 2 सेशन लगाती थी. अच्छा. और मैं किचन में और बाहर पोछे होके में मेरे 4 सेशन. I really wish ये जो बातें चल रही है ना, there's any truth in this. मैं, हम नेशनल टेलीविजन पे हैं, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, ये जो सबसे बड़ी गुगली है ना, ये दोनों यहाँ पे कर रहे हैं. आप फिर इतने सिंसियरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इतने सिंसियरली, हाँ जी पाजी, मैं सवेरे उठ के मैं पोछा मारना, फिर मैं राती उठ के मैं कपड़े बेलना, मैं करना है. कुछ नहीं किया है. तो अच्छा, हमने ना सोशल मीडिया पे ऐसे आपके फैंस को हमने क्वेश्चन डाला था कि आप लोग क्या क्या पूछना चाहते हैं. तो वो आपसे कुछ सवाल है उनके, तो जो मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ. झूठ ज्यादा कौन बोलता है दोनों में से? जी, हम तो बोलते ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता. शो में भी आज बड़े ऐसे करके इतने सारे पॉइंट्स ले गया, बिकॉज आई एम सो वरीड दैट द एंटायर कंट्री एंड एवरीवेयर एल्स ओवरसीज पीपल आर वाचिंग, दे विल थिंक क्या कितना बोला है. दैट्स अ लाई. तो झूठ यही बोलते हैं. अच्छा, बाथरूम में जाके फोन पे ज्यादा देर कौन लगाता है? Say ना अंगद, say something. मैं ला. ठीक है. मैं. ज्यादा कंप्लेंट कौन करता है? मैं. नहीं मैं. नेहा ज्यादा कंप्लेंट करती है. ओके, ज्यादा सवाल कौन करता है? मैं जी. अच्छा, घूमना फिरना ज्यादा किसको पसंद है? मुझे. वेरी नाइस. Very nice. Wow. अच्छा, मेरे को खुद बड़ा पसंद है. नहीं, मेरे को बड़ा पसंद है घूमना फिरना. पाजी क्या करें, अभी अच्छा लगता है. दोनों में से किसकी ड्राइविंग खराब है?
मेरी जी मेरी। नहीं अंकल पाजी ऑनेस्टी एक्सक्यूज मी, मेरी ड्राइविंग खराब है। अच्छा अफवाहें उड़ती हैं कुछ जब आप पब्लिक फिगर बनते हो, पॉपुलर होते हो, लोग आपके बारे में अफवाहें उड़ाते हैं। नेहा आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको लेफ्ट राइट का पता नहीं चलता, और एक बार आप अंगद के राइट घुटने का ऑपरेशन करवाने गई थी, डॉक्टर को बोल के आप ये लेफ्ट वाला खुलवाने लगी थी। तो इज इट ट्रू और रूमर? स्लाइटली ट्रू। स्लाइटली ट्रू स्लाइटली। इनको अभी तक नहीं पता कि मेरे कौन से घुटने का ऑपरेशन हुआ है। नहीं, आई नो बिकॉज आई स्लीप ऑन हिज लेफ्ट एंड आई नो वो दूसरी वो परली तरफ वाला जो घुटना है उस पे जो पर्दे की तरफ वाला है। आई लव यू, आई एम सो सॉरी। नहीं पर मेरे को नहीं पता। अच्छा नेहा एक अफवाह और है कि जब आप अपनी बेटी की शॉपिंग करने जाती हैं तो आप वो सब भूल के अपनी कॉमिक्स बुक खरीद के ले आती हैं। यस। आप कॉमिक्स पढ़ती हैं अभी भी? नहीं, मैं मतलब उसके लिए पढ़ना चाहती हूँ, पर फिर मैं अपना देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मेरे को वो किताबें पढ़नी है जो मुझे पढ़नी है उसके लिए। मेरी बीवी को किसी ने गिफ्ट की पेरेंटिंग के ऊपर एक बुक, तो मैं भी पढ़ रहा था, कहती तुमने क्या संभालती तो मैं हूँ। मैं कहा मैं अपना देख रहा हूँ कि मेरी ठीक हुई है कि नहीं। पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि घर पे आप ही खाना बनाते हो, क्योंकि आपको डर रहता है कि अगर नेहा ने खाना बनाया तो तारीफ तो चलो करनी पड़ेगी, खाना भी पड़ेगा। बनाता हूँ जी कभी कभी, जैसे इनके कभी जन्मदिन, अभी एनिवर्सरी होती है तो मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट इन बेड तो लेकर ही आता हूँ। वो तो 2 ब्रेकफास्ट हुए ना साल के, बाकी दिन। अंगद एक अफवाह और है आपके बारे में, जब कभी आपके कान बंद हो जाते हैं तो आप डॉक्टर की जगह नेहा के पास जाते हैं, खाली एक ही बार में चला के आपके कान खोल देती हैं। बंद होने नहीं देती जी। बंद होने नहीं देती, ओके। बट मैं जितना बोलती हूँ ऐसे लगता तो है कि कान बंद है, क्योंकि मेरे को एक ही बात कम से कम 12-14 बार दोहरानी पड़ती है। अच्छा नेहा को बड़ी नॉलेज है ऐसी ये सब फिटनेस वाली चीजों की। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब कई इंसानों के ब्लोटिंग हो जाती है फेस पे, हाँ। उससे के लिए क्या किया जाए? सौंफ का पानी। कब पीना है वो? रोज पीते रहो। पूरा टाइम पीते रहो, बड़ा स्वाद भी होता है। मेरे को अभी कितना, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम मेरा ऑलमोस्ट 23 किलोज मेरा बढ़ गया था, बट सौंफ का पानी इज वेरी गुड। अंगद को हो गया था मेरे बर्थडे के बाद, काफी ब्लोटिंग हो गई थी, बड़ी महंगी वाइन खोली थी तो ब्लोटिंग हो गई थी। उसी वाइन की बोतल में अगले दिन खाली करके हमने सौंफ का पानी पिला के उसके बाद शूटिंग पे भेजा था। अंगद भाई का फेस बड़ा शार्प है वैसे। सौंफ का पानी। आपको तो पानी पूरी वाला ऐसे करके नहीं देता होगा, आप ऐसे ही कर लेते होंगे। अच्छा जैसे नेहा है बड़ी बिंदास है बोलने में, किसी को डर लगता है कि नेहा को कोई ऐसे कोई फालतू बात नहीं कर सकता? नहीं मतलब अच्छी बात है ये। जब आपने प्रपोज किया था नेहा को, इनका क्या रिएक्शन था उस समय? नहीं मैंने प्रपोज नहीं किया, वो मेरा घुटना खराब था ना। तो फिर मैंने सीधा जाके इनके पेरेंट्स से बात करी थी पहले, मुझे लगा कि वो सही तरीका है। इन्होंने 5 साल तो मेरे खराब कर दिए थे, तो मैंने कहा अब 5 मिनट और खराब करने का फायदा नहीं है। हाँ। तो ये जाके इनके पेरेंट्स से ही बात कर लें। तो विधि साहब और नेहा के पापा मिले आपस में? जी, पहले मैं जाके इनके पेरेंट्स से मिला, फिर ये मेरे फादर से मिली, और फिर हमारे पेरेंट्स आपस में मिले। No, but before going, he just told me, he's like, बहुत वेट हो गया, ब्याह करना है नहीं करना? तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब बंदा सीरियस है। बंदा सीरियस है तो करना है, so let's just go ahead. अंकल भाई सोशल मीडिया पे आपके ना वीडियो देखे हमने, हमारी सब टीम ने, we have a very big research team of a one person. हमने आपके सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो होता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं से नेहा की आवाज आ जाती है। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक आपको 30 सेकंड के लिए भी नहीं है? नहीं जी, देखो जब मेरी मदर का भी फोन आता है ना, हाँ जी, तो आज पीछे से इनकी आ रही होती है। तो बट द थिंग इज दैट मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है कि अगर पीछे से इनकी आवाज आएगी। मोड़ दी बात, नहीं बिल्कुल नहीं। इनकी मेरे आवाज को इस तरफ मुंह करके नेहा पता क्या बोल रहे हैं, कहते मेरे को भी अच्छा लगता है इनकी बीच में आवाज आती है। तो सामने बोलो खुल के। कई बार पता वैसे आपके जो रिसर्च वाला जो एक इंसान है ना जिसने की है रिसर्च, उसने वो वाले वीडियो नहीं देखे जिसमें मेरी आवाज नहीं है, उसने वही वाले वीडियो देखे हैं जिसमें मेरी आवाज है। अगर हम वो वीडियो देखते तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। अच्छा ऐसे नहीं है। पाजी ऐसा होता है, मतलब जैसे शादी के पहले आप वैलेंटाइन पे नेहा को फोन करते होंगे, वो फूल वूल देते हैं सब, हैं बाद में भी देते हैं? नहीं अंगद तो एक्चुअली जब शादी हमारी नहीं हुई थी, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट अंगद। बहुत साल पहले की बात है, मैंने आईपैड लिया था और मैंने छोड़ दिया एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट में, पता नहीं कहाँ पे आईपैड छोड़ दिया, एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड ही वाज लाइक क्या बड़ी उदास है। तो मेरा
मैंने बोला नहीं मेरा iPad गुम गया. And that time, true story, I think he had like 60,000 rupees in his bank and he spent 50,000 rupees buying an iPad for me. How sweet. Yeah. नहीं उसके बाद से पाई मैंने ना जब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे और गिफ्ट बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ले भी लिया मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर एक और बारी मेरे थे I करीब felt bad. अब मैं जाके नहीं, बेच थोड़ी ना दूंगी gift. नहीं देती तो मतलब gift- अब मैं थोड़ी ना बेचूंगी. हाँ तो तो उस ये time- थोड़ी देर के लिए बता के लाए दुकानदार को अगर तो ले लिया तो ठीक है नहीं तो वापस कर देना। नहीं नहीं पर बिल्कुल। साथ में मेरे को बैंक स्टेटमेंट की स्टोरी भी बाद में पता चली ना 3-4 साल बाद. अभी तो उस टाइम थोड़ी ना पता थी. आई वाज वेरी टच्ड. जब मेरी इनसे शादी भी हुई थी तब भी मेरे बैंक अकाउंट में सेविंग 5 लाख रुपए की थी उसमें इन्होंने मेरे से शादी कर ली थी वाह, या ये आपके लिए भी तालियां हैं। हाँ ये बहुत बड़ी बात देखो स्ट्रगल टाइम के ना बैंक बैलेंस कम होता है, टाइम बड़ा होता है आदमी के पास, लेकिन जब आदमी काम करने लग जाता है फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, टाइम कम हो जाता है, थोड़ी चीजें होती हैं, हाँ, एडजस्ट तो जब होती से हैं। ये मेरी लाइफ में आए हैं तब से काफी चीजें बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है और यू नो गॉड Lady luck. विलिंग बेटी भी आ गई और लक्ष्मी अब तो दो दो लक्ष्मियों लक्ष्मी का luck. यू नो सो आई फील दैट और काम भी अच्छा जा रहा है सो आई फील इनकी दुआएं हैं दोनों की अरे क्या बात। थैंक यू नेहा, थैंक यू अंगद। एक बार जोरदार तालियां अंगद और नेहा के लिए। अंगद पाजी, हाँ जी भाई। नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank और you. बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके। आप दोनों बहुत प्यारे लगते हो साथ में। ईश्वर ऐसे आपको खुश रखे, Thank you, तंदुरुस्त रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।